आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया, और पास्टर अनुपम अंकल का भी, कि मैं आज आपके सम्मुख में आ पाऊँ। आइए हम आराधना में चलेंगे, और उससे पहले हम छोटा सा गीत गाएंगे। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। हे प्रभु, तक आपने हम सबको संभाले रखा प्रभु, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जबकि हम लोग आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जबकि आज हम आए हैं प्रभु, तो आप हमारे मध्य में उपस्थित रहिएगा प्रभु। जैसे कि आपने कहा है आपके वचन में, जहाँ 2 या 3 में नाम से उपस्थित होते हैं प्रभु, वहाँ मैं रहता हूँ प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप हमारे बीच में आइएगा प्रभु, और इस आराधना को प्रभु और इस संगति को अपनी आशीष से भरिएगा। इस छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगते हैं। आइए हम आराधना में चलते हैं, और हम गीत गाएंगे जिसके बोल हैं, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं।
जो हमें मिलेगा वजन संहिता 37 उसका 5। अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। हालेलुया। जैसे कि ये वचन में लिखा है, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। जब हम एक मार्ग की बात करते हैं, और यीशु मसीह एक बार नहीं बहुत बार वचनों में लिखा है कि अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, उसे तुमको ध्यान है, अपनी चिंता उस पर डालने का वो बोलता है। तो जब हम उसके सम्मुख आते हैं, तो हम उससे जब बात करते हैं, तो अपनी जितनी परेशानियाँ है, दिक्कत, अगर हम उसको बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। बस हमारा काम क्या करना है, हमें उस पर भरोसा रखना है, वही पूरी करेगा। तो जैसे कि इस गाने के बोल थे, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं तो सिर्फ नाम भर के लिए नहीं, गाने भर के लिए नहीं, हमको पूरे दिल और मन से आराधना करना है, और अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानियों को उस पर डाल देना है। पता चला हम परमेश्वर के सम्मुख आराधना करने आ रहे हैं, पर हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा है। ऐसा होता है क्योंकि हमारा दिमाग यहाँ पे बैठे बैठे कहीं पे भी घूम सकता है। तो नहीं, जब हम यहाँ पे आए हैं तो हम यहाँ पे उसको पूरा समय दें, अपना पूरा कंसंट्रेशन दें, और उसके पास आके हम बैठें। ये नहीं कि आप बस यहाँ पे बैठे और आपका दिमाग कहीं और है, नहीं। तो हम पूरे दिल और मन से उसकी महिमा गाएं, क्योंकि वो हमें छुड़ाता है, वो हमें शांति देता है, और वो हमारी सारी चिंताओं को ले जाता है। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट गीत गाएंगे, जो है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर जिसने आकाश बनाया
के बोलते, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जब हम इस गाने को गाते हैं या सुनते तो हमें अलग से ही समझ आता है कि सेनाओं का यहोवा जो शुरू से हमारे साथ रहा है, जो सेनाओं का यहोवा है, वो हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और जैसा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। तो उस परमेश्वर की बात हो रही है जो अब्राहम के टाइम से, याकूब के टाइम से, नूह के टाइम से सामर्थ्य काम करते हुए आ रहा था। वो आज भी करता है क्योंकि वो जीवितों का परमेश्वर, वो आज जीवित है। वो आज भी उस उतने बड़े बड़े काम करने के योग्य है। इसलिए तो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तभी तो बाइबल में लिखा है अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित है। वो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। इसलिए हमें ये विश्वास रखना है कि हमारे साथ जीवित परमेश्वर है और हमको इस बात की खुशी मनानी है कि वो हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकता है। वो हमें हर परेशानियों से, हर चिंताओं से, हर दुख तकलीफ से, हर चीज़ों से दूर करने के योग्य है। वो हमें शांति दे सकता है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, क्योंकि हमारे साथ सेनाओं का परमेश्वर है, जिसके नाम से ही, जिसके एक नाम से ही हर चीज़ कांपने लगती है, जिसके एक वर्ड के बिना पत्ता नहीं हिलता। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसके शब्द से ये पूरी पृथ्वी बन गई, वो परमेश्वर हमारे संग है। तो इसलिए हमें आनंद मनाना चाहिए क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। तो मतलब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। तो इसलिए हमें आनंद मनाना चाहिए क्योंकि कौन सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हमें कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती और हमें परेशान नहीं कर सकती। हालेलुया। आइए हम नेक्स्ट गीत गाएंगे जो है रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना।
जाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा कवरेज कम आता है तो बार बार कट रहा है, तो इसलिए आइए हम वचन की ओर चलते हैं क्योंकि बार बार कट हो रहा है। तो हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, जबकि हम लोग आपके अभी सम्मुख आते हैं प्रभु, जो वचन प्रभु आपने मुझे दिया है प्रभु, वो मैं नहीं प्रभु, पर आप मेरे द्वारा बोलिएगा प्रभु। और जितने लोग इस वचनों को सुनते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में अपनी आशीषों को अंडेलिएगा प्रभु, कि आपके वचनों को सुन के प्रभु आपके वचनों को सुन के प्रभु नई नई बातें सीखे प्रभु, और आपके सम्मुख में और बढ़ते जाए। आइए हम वचन में चलेंगे, और आज का जो मेरा टॉपिक है, सही मार्ग चूज करना, सही मार्ग ढूंढना और सही मार्ग पे चलना। हालेलुया, फाइंडिंग द राइट वे। आइए हम इसके लिए वचन खोलेंगे जो हमें मिलता है उत्पत्ति 6, उसका 9 से 12 मैं पढ़ूंगी। उत्पत्ति 6, 9 से 12। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। और नूह से शेम, हाम और यपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की थी तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। तो जब हम ये वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, मतलब यहाँ पे जब हम शुरू की पहली लाइन ही पढ़ते हैं तो हमें क्या दिखता है कि नूह की वंशावली यह है। उसके बाद क्या लिखा है? नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। हालेलुया। तो अपने समय के लोगों में वो सबसे खरा था, जबकि हम जानते हैं नूह की स्टोरी में क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे लिखा है नूह के विषय में कि उस समय के लोगों में सबसे खरा मनुष्य था, और वो तो नूह के विषय में यहाँ पे लिखा है कि वो परमेश्वर के मार्गों पर चलता था, वो परमेश्वर के साथ साथ ही चलता था। और जबकि हम जानते हैं कि नूह की स्टोरी में हुआ क्या था कि परमेश्वर ने बहुत बड़ी बाढ़ लाके पूरे लोगों को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे पाप बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो ऐसा कि हम देखते हैं कि नूह उस टाइम पे सबसे खरा व्यक्ति था। मतलब आप जान सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं, कितने पूरी दुनिया में कितने ही लोग होंगे। आज के अगर हम पॉपुलेशन देख ले तो शायद से उस ज़माने में थोड़ी कम होगी, पर तब भी इतने सारे लोगों में से सिर्फ नूह और उसका परिवार ही था जो खरा ठहरा था परमेश्वर की नज़रों में। और ऐसा क्यों? क्योंकि नूह ने सही रास्ता चूज़ करा था, क्योंकि नूह ने सही पाथ को चूज़ करा था। उसने अपने लिए सही डिसीज़न लिया था कि वो परमेश्वर के साथ साथ ही चलेगा। बाकी पूरी दुनिया चाहे पाप में थी, तब भी उसने क्या चूज़ करा? उसने परमेश्वर के मार्ग पर चलने का सोचा, उसने परमेश्वर का साथ चुना। हालेलुया। तो हम जब देखते हैं तो हम जब इसका बार बार पद पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दुष्टों दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर सबने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। इतने सारे लोगों में सबने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, पर नूह ने क्या करा? नूह ने सही रास्ता चुना। नूह ने सही डिसीज़न लिया कि नहीं, वो परमेश्वर के साथ ही रहेगा। तो बदले में परमेश्वर ने क्या दिया उसे? परमेश्वर ने उसको बचाया, उसकी फैमिली को बचाया, और उसी के द्वारा और
उसको बचाने के द्वारा आज की जो हमारी वंशावली है वो कंटिन्यू हुई। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे आशीष दी, परमेश्वर ने उसके ऊपर दृष्टि करी। परमेश्वर चाहता तो बोलता इसको भी जाने दो, परमेश्वर चाहता तो पूरी पृथ्वी को जाने देता, पर नहीं, उसने नूह को चूज करा, क्योंकि वो जानता था कि इतने सारे लोगों में से नूह ने सही रास्ता चूज करा। नूह ने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी। हालेलुया। क्या आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं? और जबकि हम बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि मेन जो आज्ञाएं हैं, जो मेन जो व्यवस्था है, जो मेन जो नियम है, वो सब हमें मूसा के बाद आके मिले। मूसा के नियम, मूसा की रीति मूसा ने लाके करा था। उससे पहले तो ना व्यवस्था थी, ना रूल्स थे, ना नियम थे, ना कानून थे। तो जब नियम कानून नहीं रहते हैं तो लोग इधर से उधर हो जाते हैं। जब हमारे पास कोई लिमिट नहीं रहती काम करने की, तो हम क्या करते हैं, हम लिमिट के बाहर काम करते हैं। जब हमको कोई स्टॉप नहीं लगाता कि तुमको ये नहीं करना है। अब सोचो, अगर जैसे कि मैं जब स्कूल जाती हूँ तो स्कूल में क्या होता है कि आपको तो जैसे कि मैं बता रही थी कि जैसे मैं जब स्कूल जाती हूँ तो उसमें बहुत सारे नियम रहते हैं। हम सब स्कूल जा चुके हैं, तो जब मैं जाती हूँ तो वहाँ पे क्या रहता है कि आपको चोटी बनाना है, आपके नेल्स छोटे होना चाहिए, आपको बात नहीं करनी है, आपको लाइन में अच्छे से खड़े होना है, लाइन बना के जाना है, टीचर से डिसिप्लिन में बात करना है। तो ये सब क्या होता है कि वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। अगर वहाँ पे कोई रूल्स नहीं होंगे तो फिर बच्चे क्या करेंगे, बच्चे मस्ती करेंगे, बच्चे ये करेंगे, वो करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे। तो इसलिए हमको कंट्रोल करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। और अगर जब नियम ही ना हो तो इंसान कंट्रोल कैसे करेगा? और नूह के टाइम तक क्या ऐसा आपने देखा होगा कि वहाँ पे कोई नियम वगैरह थे नहीं। उस टाइम पे ना वाचा बनी थी, ना ऐसे 10 आज्ञाएँ थी, ना ढेर सारे परमेश्वर की विधियाँ थी, रीति थी। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। पर तब भी नूह इन सारी चीज़ों के होने के बाद भी तब भी वो डिसिप्लिन में था, तब भी वो परमेश्वर के साथ था, विदाउट कोई नियम्स, विदाउट कोई रूल्स, विदाउट कोई रुकावट के। वो तब भी परमेश्वर की सेवा करता था, क्योंकि उसने सही पाथ चूज कर लिया था। उसको कोई नियमों की ज़रूरत नहीं थी कि परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए। जब हम देखते हैं कि इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे थे, तो उसके बाद ही परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी। जब इजरायली लोग बार बार उल्टे सीधे काम कर रहे थे, तो उसके बाद 10 आज्ञाएं बन के आई थी कि तू ये नहीं करना, तू ये नहीं करना, तू ये नहीं करना, तू नहीं करना। उसके बाद वो लोग ने थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना सीखा था। हम इंसान हैं, हमारे नेचर में ही रहता है कि हम उल्टे सीधे काम करें। तो यही रहता है कि जब हम परमेश्वर को चूज़ कर लेते हैं, जब हम अपने दिमाग से नहीं परमेश्वर की बातों पे ध्यान करते हैं, तब हम सही मार्ग पे चलते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई काम कर रहे रहते तो हमारे पास 2 चॉइसेस आती हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक अच्छी चॉइस आती है, एक बुरी चॉइस आती है। तो वैसे ही नूह ने भी सेम वैसा ही करा। उसने क्या करा, उसने सही चीज़ चूज़ करी। उसके पास भी चॉइसेस आई होगी, वो भी बोल रहा होगा पूरी दुनिया तो ऐसी हो गई है, मैं सही चल के क्या ही कर लूँगा, मैं तो एक ही हूँ, इतने सारे लोग तो हैं, इतने सारे लोग तो कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, क्या होएगा, मैं भी पाप कर लेता हूँ। नहीं, उसने नहीं करा। उसने क्या चूज़ करा, उसने सही पाथ चूज़ करा। आइए हम वचन संहिता खोलेंगे। वचन संहिता उसका पहला अध्याय, उसका हम 1 से 3 पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है। मतलब दुष्टों की युक्तियों पर चलना भी नहीं है और इवन उनके जो रास्ते पे है उनके मार्ग पे पाँव भी नहीं रखता है। हालेलुया। क्या लिखा है, क्या ही धन्य है। अब कितनी बड़ी बात लिखी है कि उस इंसान का भला हो, क्योंकि परमेश्वर बाद में जाके उसे आशीष देगा। हमारे पास हर वक्त चॉइस रहती है। परमेश्वर ने हमको फ्रीडम दी है चॉइस रखने की, इसलिए हमें सही चीज़ को चूज़ करना है।
क्योंकि हर वक्त हम गलत चीज़ को ही चूज़ करते हैं। हर वक्त हम दुनिया को देख के चलते हैं कि ये लोग भी तो कर रहे हैं, क्या ही होएगा। हालेलुया। नहीं, क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। उस पुरुष को धन्य बोला जा रहा है जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है। हम जब नूह की बात कर रहे थे तो उसके टाइम पे कुछ नहीं था, पर हमारे टाइम पे इतनी पूरी बाइबल है जिससे हम पूछ सकते हैं, जिससे हम सही गलत का ज्ञान ले सकते हैं, जिससे हम परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये हमें सही चीज़ बताती है, पर स्टिल हम ले दे के हम हर वक्त गलत चीज़ को चूज़ कर लेते हैं। ऐसा क्यों? आइए मैं आपको और दो तीन लोगों से मिलाना चाहती हूँ जिसने सही मार्ग को चूज़ करना पसंद करा। तो इसके लिए हम खोलेंगे मरकुस उसका 2 अध्याय उसका 14 पद। मरकुस 2 उसका 14। जाते हुए उसने हल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो यहाँ पे बात हो रही है लेवी की, यीशु मसीह के चेलों में से वो एक था, और यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह जब जा रहे थे तो उसने क्या कहा? जाते हुए उसने हल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। तो यहाँ पे कहीं आपको इसके आगे और कुछ कन्वर्सेशन दिख रही है कि यहाँ पे और कुछ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि उसने लेवी के पुत्र ने उठ के बोला, मैं क्यों तेरे पीछे हो लूँ, मैं क्यों ऐसे करूँ। उसमें क्या लिखा है? वह उठा और उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। और जैसे कि अगर हम चुंगी लेने वाले, क्या लिखा? चुंगी की चौकी पर बैठे देखा, तो मतलब इसका ये मतलब था कि हल्फाई का जो पुत्र था लेवी, वो चुंगी लेने वाला था। हालेलुया। वह चुंगी लेने वाला था। और जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं कि चुंगी लेने वाले बहुत रिच लोग होते हैं। जैसे कि हमने जक्कई के बारे में पढ़ा था, वो भी चुंगी लेने वाला था। तो वो लोग बहुत रिच रहते हैं, उनके पास हर चीज़ रहती है। पर तब भी यहाँ पे क्या लिखा है कि वह उठकर उसके पीछे हो लिया। यहाँ पे उसके आगे की ना आगे की कन्वर्सेशन दी है ना पीछे की। मतलब यहाँ पे उसने क्वेश्चनिंग करा ही नहीं था कि मैं क्यों तेरे पीछे हो लूँ। बस उसने, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, और वो उसके पीछे हो लिया। आप सोच सकते हैं अगर आज की डेट में अगर मैं होती तो मेरा तो सही में मैं होती तो शायद से मैं ये बोलती, मैं क्यों, आप कौन हो, मैं आपके पीछे क्यों, ऐसा मतलब ऐसा सब मैं बोल देती थी। ऐसा अगर मैं होती तो मैं ये सारी चीज़ें बोल देती थी। पर नहीं, वहाँ पे क्या लिखा है कि वो डायरेक्ट यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उसने चूज़ कर लिया। उसके पास 2 ऑप्शन दिए थे, वहाँ पे भी उसके पास ऑप्शन थे। या वो वहाँ पे रह के अपने धन दौलत को चूज़ करे, वहाँ पे रह के अपनी ज़िंदगी को चूज़ करे जिसमें शायद से उसके पास सब कुछ होगा। क्योंकि चुंगी लेने वाले जब हम देखते हैं तो वो बहुत रिच रहते हैं, तो वो वहाँ पे चूज़ कर सकता था कि नहीं वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जिए, वो पैसों को चूज़ कर सकता था। नहीं, वहाँ पे रह सकता था। उस टाइम पे वो चूज़ कर सकता था कि नहीं, मैं नहीं जा रहा इनके पास, मैं इसके पीछे नहीं हो रहा, मैं क्यों हूँ इसके पीछे। पर नहीं, उसने क्या चूज़ करा? उसने यीशु मसीह के साथ चलना चूज़ करा। उसने यीशु मसीह के सम्मुख जाना चूज़ करा। उसने सही पाथ को चूज़ करा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी बहुत सारे चॉइसेस आते हैं, बहुत सारे डिसीजंस आते हैं। इसमें हमको हर वक्त 2 चॉइस मिलती है, या हम संसार की रीति पे चलें, या हम परमेश्वर के अनुसार चलें, या हम परमेश्वर के साथ चलें। या हम संसार के साथ चल सकते हैं, हम संसार की चीज़ों को देख के चल सकते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिख रही होंगी, कि जो सब हमको अच्छा लग रहा होगा। या हम यीशु मसीह के पीछे हो सकते हैं कि जो हमें बुला रहा है कि बस मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले, बस वो इतना बोल रहा है। और हमको चूज़ करना है कि हमको उसके पीछे होना या नहीं होना, हमको उसका हाथ थामना या नहीं थामना। आइए हम एक और मनुष्य से मिलते हैं जो हमें मिलता है मरकुस उसका 10 उसका 17 से
22 तक के, मरकुस 10 उसका 17 से 22 तक के हम पढ़ लेंगे। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्यों कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी। तो जैसा कि हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें क्या, एक मनुष्य के बारे में बात हो रही है जो यीशु मसीह के पास आया था और उससे पूछ रहा था, हे प्रभु, कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तू आज्ञा तो जानता, सबको फॉलो कर। तो उसने कहा, मैं तो ये सारी चीज़ें बचपन से फॉलो करता हूँ। तो आगे क्या लिखा है, आगे जब हम 21 से पढ़ेंगे तो 21 में क्या लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हालेलुया। यहाँ पे हम एक वर्ड पे फोकस करेंगे। यीशु ने उसे देखकर प्रेम किया और उससे कहा, उसने उसको आज्ञा दी कि जाके सारी चीज़ों को कंगालों को दे ले और मेरे पीछे हो ले। सेम चॉइस। तो यहाँ पे हम देखते हैं सेम सिचुएशन जैसी लेवी के साथ थी, उसके साथ भी सेम सिचुएशन थी। और यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि वह धनी था। लास्ट में जब हम पढ़ते तो क्योंकि वह धनी था, चुंगी लेने वाले भी धनी होते, मतलब इनडायरेक्टली लेवी भी धनी था, यहाँ पे ये भी धनी है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, सबको दे दे, सबको छोड़ छाड़ के तू मेरे पीछे हो ले। लेवी ने तो वही करा, वो भी सब छोड़ छाड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लिया था, वो भी एक बार में। पर इसने क्या करा, इसमें आगे क्या लिखा है कि यह सुनकर वह उदास हो गया। उदास क्यों हो गया? क्योंकि वह धनी था। उसने संसार के धन को यीशु मसीह के ऊपर चूज कर लिया, वो वहाँ से चला गया। हालेलुया। सेम चॉइस वहाँ पे लेवी के पास थी, सेम चॉइस इसके पास भी थी कि यीशु मसीह बुला रहा है, हाथ फैला रहा है, प्रेम कर रहा है। यहाँ पे लिखा उसने उससे प्रेम किया, प्यार कर रहा है, वो हमें प्यार से बुला रहा है कि मेरे सम्मुख आ जाओ। पर चॉइस हमारी है। चॉइस इसके पास भी 2 थी, लेवी के पास भी 2 थी। लेवी ने क्या करा, लेवी ने यीशु मसीह को चूज़ करा, लेवी ने सच्चाई को चूज़ करी, लेवी ने अच्छी चीज़ों को चूज़ करा। और यहाँ पे उसने क्या करा, इसने क्या करा, इसने अपने धन को चूज़ करा, इसने अपने संसार की चीज़ों को देख के अपनी चॉइस ली, क्योंकि वह धनी था, क्योंकि वह ज़्यादा धन से प्रेम करता था। यीशु मसीह हमको भी ऐसे ही प्रेम से बुलाते हैं। यहाँ पे हमने दोनों बार देख लिया, दोनों बार यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले। लेवी उठ के हो गया, पर ये नहीं हुआ क्योंकि वह संसार के हिसाब से चल रहा था। वैसे ही हमारे साथ भी होता है। यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु मसीह हमसे कहते हैं मेरे पीछे हो ले बेटा, पर हम क्या करते हैं, हम भी कई बार इस मनुष्य के जैसे अपनी संसार की चीज़ों को देख के यीशु मसीह के हाथ मिलाने से, यीशु मसीह के साथ चलने से इनकार कर देते हैं। हालेलुया। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि आज हमारे पास क्या है क्या नहीं है, पर हमको ये देखना चाहिए कि हमारे पास यीशु मसीह है जो हमारे साथ सर्वदा रहेगा। तो आज का वचन यही था कि हमको सही रास्ते को चूज़ करना है। जैसे कि हमने देखा, नूह के पास उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, ना वचन था, ना ढेर सारी आज्ञाएं थी, ना रूल्स थे जिसको उसको फॉलो करने थे, पर तब भी उसने क्या चूज़ करा, उसने परमेश्वर का साथ चूज़ करा। उसने पूरी पृथ्वी पूरी चाहे पाप कर रही थी,
तो उसने कहा करने दो, मैं परमेश्वर के मार्ग पर ही चलूँगा। वैसे ही लेवी ने भी सेम चूज़ करा। उसके पास भी बहुत पैसा था, और जहाँ पैसा है मतलब मतलब अगर हम दुनिया में देखो तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। लेवी के पास भी था, इस मनुष्य के पास भी था, पर चॉइस हमारे हाथ में रहती है। हर वक्त हमको चॉइस मिलती है, पर हमको चूज़ करना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो यही जो वचन था मैं आपके सम्मुख में रखना चाह रही थी कि हम क्या सही चॉइस करते हैं या नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग पे खड़ा होता है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। हे प्रभु, हम लोग आपके सम्मुख में आते हैं प्रभु। ये जो वचन प्रभु आज यहाँ पे बोया गया है प्रभु, उसको सुन के प्रभु कई लोग आशीष पाने वाले होने पाए प्रभु, और वो आपके वचनों को समझ के प्रभु उस पर चलने वाले होने पाए प्रभु, वो आपका हाथ थामने वाले होने पाए, वो सही चॉइस लेने वाले होने पाए प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों के साथ रहिएगा प्रभु। जितने भी लोग बीमारियों में हैं प्रभु, जितने भी लोग दुख में हैं, परीक्षाओं में हैं, परेशानियों में हैं प्रभु, आप उन सब के साथ साथ रहिएगा प्रभु, और अपनी आशीष हम सब पे मिलेगा प्रभु। इस छोटी सी विनती को आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।